अब नेक्स्ट पॉइंट आता है माइंड। अब माइंड की बात करते हैं। तो माइंड पे आपको क्या क्या वर्क करना है, जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, यानी आप हमेशा क्या है, पॉजिटिव सोचें और खुश रहें। तो पॉजिटिव क्यों सोचें, बताओ कोई, एनीवन ऑफ यू, क्यों पॉजिटिव सोचें? तो पहले हल्का समझते हैं पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अच्छा सोचें, अच्छा यानी सक्सेस के बारे में सोचें, ज्यादा मार्क्स पाने के बारे में सोचें, पास होने के बारे में सोचें, है ना। ऐसी बात नहीं सोचें कि एग्जाम में क्या होगा, है ना। देखो जो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है, एग्जाम में क्या होगा, ये नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है। और ये चीजें मतलब नेचुरल है, ये तो होना ही होना है। हमें जो काम करना है वो इस चीज पे काम करना है कि ये थॉट्स ना आए, है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि कम मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं, पेपर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या कुछ बच्चे सोचने के मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं, हर कोई पास होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन देखिए आप जब सोचते हैं तो आपकी उतनी एनर्जी नेगेटिव बातें सोचने में भी खर्च होती है। तो क्यों ना वो एनर्जी को आप पॉजिटिव बातों में सोचने में खर्च करें कि मैं पास हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना, और मुझसे आगे कोई चीज नहीं है, मैं हर चीज अचीव कर सकता हूँ, अब तक मैंने किया है, बहुत बेहतर करना है। और जब हम जो बातें बता रहे हैं ये आपको दिमाग में रखना है कि देखिए आप कितने खुशनसीब हैं, यू आर वेरी लकी कि आप ऐसी बातों को जान पा रहे हैं बिल्कुल सही मौके पे। तो आपको ये अप्लाई करना है और अच्छा रिजल्ट दिखाना है। थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचें और खुश रहें। खुश रहने से हमारी क्या है, बॉडी और माइंड दोनों बहुत ही बढ़िया रहते हैं। आप, मैं एक एग्जांपल देके फिर आगे पॉइंट करते हैं डिस्कस। जैसे आमतौर पे क्या होता है, किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे वाले दिन कैसा महसूस करता है, वो खुश महसूस करता है, खुश होता है क्योंकि उसका बर्थडे उस दिन वो तशरीफ लाया था, है ना, इस दुनिया में। तो ऐसा क्यों? अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता है, कोई अलग बात करता है, या कोई उलझना चाहता है, कोई लड़ना चाहता है, कोई क्वारल करना चाहता है, तो तुम क्या उसे अवॉइड करोगे? पता अवॉइड करोगे नहीं करोगे? बोल बोलोगे आज मेरा बर्थडे, आज नहीं किसी और दिन, है ना, ऐसा कुछ रहेगा, आज नहीं किसी और दिन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप माइंड सेट कर लेते हैं पहले से, क्या मेरा आज बर्थडे है, और आप सुबह से क्या खुश रहते हैं, आपके माइंड में खुशी रहती है, फिर आपके सारे काम अच्छे से होते हैं, होते कि नहीं। अभी उनको बात नहीं करेंगे बर्थडे कैसे मनाते हैं, है ना, बर्थडे केक को खाने को यार उनको मार देते हैं, अभी उसकी बात नहीं चल रही है। तो जब यहाँ पर माइंड में आपको खुशी है तो ध्यान रखना उसका इफेक्ट आपके लाइफ में आएगा। अगर यहाँ पर आपका टेंशन है तो उसका इफेक्ट भी लाइफ में आएगा, और अगर आप टेंशन लोगे एग्जाम की तो उसका इफेक्ट आपके लाइफ में आएगा, यानी आपका एग्जाम जो है क्या उस पर उसका असर पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो हमेशा क्या है, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे या हमारी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। हर किसी की लाइफ में परेशानी है, नेगेटिव थॉट्स भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हमें उन्हें अवॉइड करना है और अपनी एनर्जी का सही जगह इस्तेमाल करना है। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया, थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, अच्छा सोचें और खुश रहने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट है स्टडी अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स। अब आमतौर पे स्टडी करना है, ठीक है, उसका प्लान होना बहुत जरूरी है, जिसे टाइम टेबल भी कहते हैं। प्लानिंग के हिसाब से आप स्टडी करें। अभी आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है कि पूरा नहीं हुआ, या आपको लगता है कि मुझे इसे करना है, तो उसे करें प्लानिंग के हिसाब से, उसे टाइम दे ज्यादा, ठीक। और जो क्वेश्चन तैयार है उसको रिवाइज करें, उसे टाइम कम दें, यानी उसको रिवाइज में रखें। और जो टॉपिक छूट रहा है उसको अच्छे से आप प्लानिंग के तहत करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में प्लानिंग चल रही है। ध्यान रखना, ये जो प्लानिंग हम बोल रहे हैं ये ऑन द पेपर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऑन द पेपर होना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग, से टाइम टेबल कहते हैं, उसे फॉलो करें आप। आमतौर पे टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं स्टूडेंट, है ना। और जैसे कि सर पढ़ाई का जो एक तरीके से फैशन बना हुआ है ना, स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या कोचिंग जाना है, लेकिन उसके लिए आप सीरियस नहीं है। अगर हम किसी से पूछें कि टाइम टेबल बनाया या टाइम सेट किया, तो बताओ कितने लोग आप लोगों में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है? रेज योर हैंड, बताओ। टाइम लिखकर उसे क्या है, उसे फॉलो करते हो? नहीं ना। तो देखो माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, फिर ऐसी निकल जाती हैं। एक, इतने बच्चों में सिर्फ एक। हाँ गुड। तो हाँ, माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं
फिर कोई चीज और माइंड में आ जाती है तो वो चीज हट जाती है, तो फिर कहाँ गई प्लानिंग। इसलिए जो प्लानिंग है वो ऑन द पेपर होना चाहिए, लिखा हुआ, उसे बार बार देखें, उसे फॉलो करना है, वही प्रायोरिटी है, पहले वो करना है, बाकी काम दूसरे बाद में करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मोबाइल एंड इतना दिल खुश हो गया सर, क्या कह दिया आपने। यही तो अरे सर यही तो मेरी जान थी, आपने इसी को छीन लिया। टाइम और मोबाइल पे बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखिए मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करें, और मोबाइल के साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि अगर कोई फ्रेंड आता है आपसे मिलने के लिए तो आप क्या है किताबें समेट देते हैं, कहीं पता ना लग जाए कि तैयारी कर रहा था, तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब आप ये इस तरह के सोच रहे हैं कि पता ना लग जाए तैयारी कर रहा था, तो आप क्या कर रहे हैं फिर आप, तो इसका मतलब एग्जाम आपके फोकस में है ही नहीं, एग्जाम पे आपका फोकस ही नहीं है। यकीन जानिए, है ना, दोस्ती यारी रिश्तेदारी, है ना, शादी, ये सब को क्या है आप छोड़ दें कुछ समय के लिए छोड़ दें, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी होना चाहिए। मुझे स्टडी करना है, टाइम के प्लानिंग, अगर उस टाइम में कोई बीच में आता है तो क्या है मुझे उसको आगे बढ़ाना है, यानी संडे में मिलते हैं या किसी दिन और मिलते हैं, इस तरीके से उसको आगे करना है। जो आपने टाइमिंग फिक्स की ऑन द पेपर उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। आप मना भी करवा सकते हो किसी और से कि मना कर दोगे वो नहीं है, क्योंकि जब आज आप एजुकेशन को समझोगे, आज आप स्टडी के लिए टाइम दोगे, ध्यान रखना स्टडी आपको टाइम देगी। आप स्टडी से प्यार करोगे तो आने वाले समय में स्टडी एजुकेशन आपसे प्यार करेगी और आपको का रिजल्ट देगी। आज आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, आज आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे स्टडी में, यानी लगाएंगे, तो उसका इन्वेस्टमेंट का आपको रिजल्ट मिलना है 100%। लेकिन आप सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर एजुकेशन भी क्या है आपको सपोर्ट नहीं करेगी, स्टडी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपको सीरियसली करना है, हायर प्रायोरिटी पे रखना है। मोबाइल फोन को क्या है, जैसे कि नोटिफिकेशन है इसका, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, इनका नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमने इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है असल में। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो कॉल पे बात होगी, फोन आएगा, बात कर लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आमतौर पे क्या है अननेसेसरी थिंग्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी हम मोबाइल पे क्या उनको देख रहे हैं। होता है कि नहीं होता है। फेसबुक पे किसी ने कोई चीज शेयर की, अब वो कोई मोहल्ले का है, कोई दूर का है, कभी हम उससे बात भी नहीं करते, हमारे लिए कोई वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन उसका मैसेज हमें पढ़ना पड़ता है। तो आमतौर पे रिसर्च की गई है कि हर व्यक्ति 2 से 3 घंटे लगाता है मोबाइल पे एवरी डे, 2 से, और आपके पास है 24 घंटे। बताओ आपके पास एक दिन में कितने घंटे हैं? गलत जवाब। हाँ, तो ये एक तरह की बहुत ही इग्नोरेंस वाली फीलिंग है कि हम 24 घंटे सोचते रहते हैं। 24 घंटे में 7 से 8 घंटे तो हमें सोना है ना, फिर खाना पीना, बाजार जाना, घर के काम करना, बहुत सारे। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मुश्किल से 12 से 15 घंटे आप निकाल पाओगे पढ़ने के लिए। 12 से 15 घंटे ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, वरना क्या 8 घंटे निकल पाएंगे क्या? मुझे लग रहा है कि 8 घंटे बहुत हो गए है ना, 2 या 3 घंटे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। 12 से 15 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और इन 24 घंटे में टाइम निकलेगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि फोन को आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं, ठीक है। कहीं भी कोई भी फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है वहां जाने की, आपकी नहीं है ना। हाँ से अरे हैदर पानी को लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अवॉइड कंज्यूमिंग अननेसेसरी कंटेंट फ्रॉम एनी सोर्स। देखिए आमतौर पे क्या है, बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो भी हम डाटा कंज्यूम कर रहे हैं। डाटा कंज्यूम समझ गए होगा आज की डेट में। मोटिवेशन, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, है ना, या फिर पठान की क्लिप चल रही है आजकल, मजा आ रहा है उसमें, तो मजा तो आ रहा है,
और बात भी सही है, अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो टाइम आपने दिया उसका रिजल्ट क्या है वो बताइए। देखिए आपको ध्यान देना होगा, आप जो बहुत सारी बातें ऐसे अच्छी होती हैं, अच्छी लगती है, मोटिवेशन वगैरह बहुत अच्छी लगती है कि हम डाटा को उसको कंज्यूम करते आते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि एट प्रेजेंट हमारे लिए वो जरूरी है कि नहीं है। अगर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया तो यकीन जानिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा लाइफ में। यानी मुझे अभी इस मोमेंट है ना, एट द मोमेंट एट प्रेजेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उस पर फोकस करना है बस। अगर एजुकेशन है, स्टडी है, उस पर फोकस करना है। अभी हमारा मोटो क्या है, हमारा जो मकसद है अभी हाउ टू गेट गुड मार्क्स, हम आपको कुछ ऐसी बातें बता पा रहे हैं कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आए, है ना। तो हम इस पे क्या है, एट द मोमेंट हमारा फोकस इसी पे है, किसी और बात पे नहीं है। हम कोई यहाँ पर डांस नहीं करवा रहे हैं, है ना, अभी कोई डांस की परफॉर्मेंस नहीं, कोई सिंगिंग की परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, हम आपको कुछ जल्दी से कम समय में जल्दी से ऐसी बातें बता पाएं जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं शेयर। जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं आप उस दिन सोचिए, है ना, थिंक आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे। अपने आप से बोल सकते हैं अपना नाम लेकर जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक, जैसे कि अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो हम बोलते हैं वो तो पढ़ाई करनी है, जरूरी है, उसको भी लेके चलना है, और साथ में क्या है, अपने आप से बोलना है कि आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज सोल। देखिए हमने आपको बॉडी से रिलेटेड बातें बता दी, उस पर आपको काम करना। देन माइंड, बॉडी करेक्ट होगी, माइंड करेक्ट होगा, पीसफुल होगा, तभी क्या है, अच्छे से काम बनेगा। जब आप सोचेंगे कि टुडे इज माय डे, आई एम अ विनर, तो पॉजिटिव रेज आपके माइंड में पैदा होंगे, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं सोल की।